युद्ध किसने रोका? क्या ट्रंप ने? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि किसी भी विश्व नेता ने उनसे अभियान रोकने के लिए नहीं कहा। फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। अब भारत ने मेड इन इंडिया रक्षा क्षमताओं को इतनी अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है कि मेड इन इंडिया रक्षा उत्पादकों की मांग में भारी वृद्धि दिखाई दे रही है। डिफेंस डिप्लोमेसी आजकल एक नई चीज है। संसद में कोई भी नकारात्मक प्रश्न इसे खतरे में डालने की शक्ति रखता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज भारतीयता का शंखनाद में फिर से वही बात, संसद की बात जो हो रहा है, क्या चल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ दिनों से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है और यह विश्व इतिहास में एक अभूतपूर्व है। क्यों? क्योंकि पहली बार मॉडर्न वॉरफेयर में दो परमाणु संपन्न देशों के बीच किसी बड़े युद्ध जैसे स्थिति पर भारत की संसद में चर्चा हुई। हो रहा है चर्चा। भारत ने 9 आतंकी शिविरों को बर्बाद किया। पाकिस्तानी सेना के आतंकी गठजोड़ का पर्दाफाश करके और पाकिस्तान में 11 एयरबस को नष्ट करके निर्णायक जीत हासिल की। लेकिन इससे विपक्ष इक्विपमेंट के नुकसान और भारत द्वारा ऑपरेशन रोकने का कारण पर अड़ा हुआ है। और एक सांसद ने तो इसे कोर्ट में मैं कहूं कि तमाशा कह दिया कि क्या तमाशा है। अगर आपको लगता है मित्रों कि उन्होंने सिर्फ विपक्ष होने के कारण ऐसा किया, तो मेरे समझ में ये न्याय संगत नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने वॉरफेयर टैक्टिक्स के एक नए युग की शुरुआत की, जिसको पूरा विश्व ने देखा। भारत ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब देने का अपने अधिकार के रूप में यह ऑपरेशन शुरू किया। और इसीलिए भारत ने हमले के पूरे होने ही पाकिस्तान के डीजीएम को हमले की मंशा और भयावहता के बारे में सही समय पर सूचित भी किया। यह पहली बार था जब पाकिस्तान के भीतर आतंकी अभियानों का केंद्र को बिल्कुल बर्बाद किया गया और परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की तस्वीरें आतंकवादियों के ताबूतों के साथ फातिहा पढ़ने के सामने आई। यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सेना की एक बड़ी विफलता थी कि ये जानते हुए भी कि भारत हमला करेगा, वे उसे रोक नहीं पाए। लेकिन तब भी विपक्ष के नेता और उपनेता ने सेना की रणनीति पर बार बार सवाल उठाया है। गोगोई ने पूछा कि भारतीय वायुसेना ने दूर से हमला क्यों किया, अंदर जाकर ऑपरेशन क्यों नहीं किया। और ऑपरेशन लीडर राहुल गांधी ने सवाल किया कि यह सिर्फ 22 मिनट का ऑपरेशन क्यों था, यह पूर्ण युद्ध क्यों नहीं था। ऐसे कई बातें उन्होंने पूछा। पर एक आम आदमी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि लड़ाकू विमान और मिसाइलें दुश्मन पर दूर से हमला करने के लिए ही खरीदा जाता है। यह सिर्फ 22 मिनट का ऑपरेशन था क्योंकि भारत शुरू में पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं कर रहा था। यह सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए एक ऑपरेशन था। अब 22 मिनट के ऑपरेशन में ही भारत ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तो सवाल यह उठता है, वे युद्ध के लिए क्यों जोर दे रहे थे। यहां हमने 2 और बातें समझने का जरूरत है।
जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, चीन समर्थित कुछ मीडिया हाउसेस ने बिना किसी रिलायबल सोर्स या सबूत के राइफल के गिरे जाने का खबरें चलाने शुरू कर दी। इन झूठी खबरों की वजह से चेंगदू का शेयर एक दिन में 60 युआन से बढ़कर 95 युआन हो गया। चेंगदू वही कंपनी है जो पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले F-17 जेट बनाती है। दुनिया को युद्ध विराम के बाद ही पता चला कि भारतीय वायुसेना के हमले में चीनी रक्षा प्रणाली को आसानी से नष्ट हो गई। समय से पहले युद्ध विराम के कारण चीन ने अरबों डॉलर का अवसर गवा दिया। चीन, पाकिस्तान और तुर्की को एक और निराशा भी हुई। पाकिस्तान की ओर से दागी गई हजारों से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन बीएसएफ सेना और आईएफ के इंटीग्रेटेड डिफेंस ग्रिड द्वारा नष्ट किए गए, जिसमें S-400 और आकाश मिसाइलें भी शामिल थी। इनमें से कोई भी भारतीय प्रतिष्ठानों को नुकसान नहीं पहुंचा सका, जबकि भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल ने सटीक निशाना साधा। इसे चर्चा में रहे कई चीनी रक्षा सौदे ध्वस्त हो गए। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान में भी उसकी प्रणाली कैसे विफल हुई। जितना अधिक सवाल पूछे जाते हैं कि कितने जेट विमान नष्ट हुए या हमने कौन सी प्रणाली खोई, उतनी ही अधिक मदद चीन और तुर्की को इसी माध्यम से दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हीं की प्रणाली का इस्तेमाल किया था। बात मित्रों यही खत्म नहीं होता है। एक और सवाल जो विपक्ष ने सशस्त्र बलों को और मंत्रियों से जवाब मिलने के बावजूद पूछना बंद नहीं किया है, युद्ध किसने रोका? क्या ट्रंप ने? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि किसी भी विश्व नेता ने उनसे अभियान रोकने के लिए नहीं कहा। फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप अब 30 बार कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया था। और हमारा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच 22 अप्रैल से 16 जून के बीच कोई आपसी बातचीत नहीं हुई। अब आपको समझना होगा कि विपक्ष इस पर क्यों अड़ा हुआ है। ट्रेड डील ही इसका जवाब है। कैसे? चीन और अमेरिका के बीच तनाव के बीच अगर भारत अमेरिका के साथ एक अनुकूल व्यापार समझौता कर लेता है तो भारत को काफी फायदा होगा। भारत को बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो चीन से बाहर निकलेंगे उनके आने की उम्मीद है। किसी भी तरह की अनावश्यक सार्वजनिक टिप्पणी इससे खतरे में डाल सकती। हालांकि ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फिर से उल्लेख किया है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लगता है। वो भारत पर व्यापार समझौते की तेजी से पूरा करने का दबाव बनाने के लिए युद्ध विराम और तारीफ की बात कर रहे हैं। दूसरे ओर भारत कड़ी बातचीत कर रहा है और अपने पक्ष में समझौता करने का कोशिश कर रहा है। अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता फेल या विफल होता है तो चीन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में नहीं आएगा, भले ही वो चीन से बाहर और कहीं चला जाए। सो विपक्ष का एक और बड़ा सवाल है, कितने देशों ने भारत का समर्थन किया? जवाब है कि 3 से 4 देशों को छोड़कर सभी देशों ने ऐसे आतंकवादी हमलों से भारत के बचाव के अधिकार का समर्थन किया था। अब मिस इन्फॉर्मेशन वार से लड़ने के लिए भारत ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी भेजा था, आपको पता है। नतीजतन कोलंबिया ने अपना बयान बदल दिया और भारत के पक्ष में उन्होंने फिर से सपोर्ट करके बयान दिया। वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में
भारत को वेस्ट, ब्रिक्स, क्वाड हर जगह प्रत्येक ब्लॉक और शक्तियों से समर्थन मिला। अब भारत ने मेड इन इंडिया रक्षा क्षमताओं को इतनी अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है कि मेड इन इंडिया रक्षा उत्पादकों की मांग में भारी वृद्धि दिखाई दे रही है। डिफेंस डिप्लोमेसी आजकल एक नई चीज है। संसद में कोई भी नकारात्मक प्रश्न इसे खतरे में डालने की शक्ति रखता है। यह सब एक साथ स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत को निर्णायक जीत मिली, ना कि इसलिए कि भारत ने 11 एयरबेस नष्ट कर दिए, बल्कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों का नष्ट कर दिया, चीनी रक्षा प्रणालियों को उजागर किया और पाकिस्तानी आतंकवाद सेना गठजोड़ को भी उजागर किया। अगला सवाल यह पूछा जा रहा है कि ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन के लिए क्यों आमंत्रण किया। अब उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान की कीमत सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंको के लिए। मुनीर को इसीलिए बुलाया गया क्योंकि उन्होंने ट्रंप के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को बिक्री के लिए फेंक दिया है। आपको याद दिला दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया था। टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी समूह घोषित कर दिया था। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदम्बरम प्रधानमंत्री मोदी से यह साबित करने के लिए कह रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं या नहीं। मैं आपके सामने कुछ सवाल छोड़ रहा हूं। एक सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा क्यों कहा? एक सांसद को सोशल मीडिया पर मिले सबूत से इतना यकीन क्यों था कि राफेल मार गिरा था? वे यह क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि शाहीन और PL-15 को कैसे रोका गया? उन्होंने अभी तक एक बार भी यह नहीं पूछा कि पाकिस्तान ने कौन कौन से संसाधन, एयरबेस और जेट खोए, जबकि अपने ही देश पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वैसे इंडिपेंडेंट वार एनालिस्ट ने स्पष्ट रूप से भारत को निर्णायक जीत दी है और भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीति को दुनिया भर में स्टडी यानी अध्ययन करने योग्य बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन ऑपोजिशन के इस व्यवहार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और गौरव से उनका अलगाववादी जो मेंटालिटी है उसको उजागर कर दिया है। और ये मित्रों विषय बड़ा गंभीर भी है। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े डेमोक्रेसी में अपोजिशन को क्या रोल निभाना चाहिए था, सरकार के साथ क्या उनका तालमेल बैठना चाहिए था, लेकिन उनकी सवाल वो अपने आप में एक प्रश्न खड़ा कर रहा है और वो चाहते हैं कि ऐसे बात निकले जो भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को फायदा मिले, इंफॉर्मेशन मिले। मुझे लगता है सरकार सजग है और अपोजिशन की इस तरह से सवाल पूछना और उसको कैसे हैंडल किया जाएगा उसको भी मुझे लगता है सरकार ठीक से कर रहा है। और आप लोगों ने मार्क भी किया होगा कि सरकार की तरफ से कोई इधर उधर की स्टेटमेंट भी नहीं जारी हो रहा है कोई भी विषय। आज रूलिंग पार्टी वेरी टैसिटली they are tackling the situation and they know very well what is the intention of opposition। आज के लिए इतना है। मैंने कल भी इसी विषय पर बोला था, फिर कल आगे आने वाला दिन में भी और कई तथ्य जैसे जैसे आता रहेगा हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और ये जो गंभीर बातें आज मैंने बताया ये आप सबसे शेयर करिए और समझिए। पूरे देश को ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर जाना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पावरफुल मीडियम है। ये लोगों का जो अपोजिशन का कॉन्स्पिरेसी है वो सक्सेस ना हो, इसलिए सच सबके पास जाना चाहिए। वंदे मातरम।